Welcome students in Subhash English School, digital class 7, subject science, chapter 17. कंटिन्यू। इसमें जब ज़्यादा वनों की कटाई करते हैं और पेड़ पौधे नहीं होते और पेड़ पौधों की कटाई करते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने होते हैं वो हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आप ये देखते हैं यहाँ पर अधिक पेड़ पौधे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पेड़ पौधे काट दिए गए हैं और उनकी जगह कुछ फैक्ट्रीज बना दी गई है। तो मोटर व्हीकल्स या कार, इनके कारण पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से पोल्यूशन हो रहा है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है कि इसके कारण जो है CO2 की या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्लांट्स और एनिमल्स को गुड फूड पे प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको भोजन की प्राप्ति नहीं होगी और उनके शेल्टर में भी प्रॉब्लम होगी, यानी उनको रहने के लिए भी उचित जगह नहीं मिलेगी। और ट्री की अनुपस्थिति में जो है सोइल भी है जो पानी को पकड़ नहीं पाएगी, मतलब नॉट होल्ड वाटर वो, और उसके कारण जो है फ्लड्स या बाढ़ आने की संभावना रहती है। और डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है कि हमारा जीवन भी जो है खतरे में बढ़ता जा रहा है। हमारे वातावरण में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सोचो कि हमें इसको बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। अब हम इस चैप्टर 17 की वर्कशीट के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग्स: कैनोपी, मंडप, क्राउन, मुकुट, सीड डिस्पर्सल, बीज प्रसारण, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, रीजनरेशन, पुनरुत्थान, डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। Exercise question number 1. Explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. एनिमल्स जो है किस प्रकार जंगल में उनको ग्रो करने के लिए या रीजनरेट करने के लिए उनकी सहायता करते हैं। तो आंसर: एनिमल हेल्प इन द ग्रोइंग एंड रीजनरेटिंग फॉरेस्ट इन मेनी वेज। एनिमल्स जो है फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में या वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको उगाने में कई तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। एनिमल्स वर्क एज द क्लीनिंग एजेंट इन द फॉरेस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क ऑन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डीजनरेटेड देम। एनिमल्स जो है उनके जो एजेंट होते हैं वो जंगल की सफाई करने में, क्लीनिंग करने में, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड बॉडीज, प्लांट्स की जो डेड बॉडीज होती है या एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती है उनको डीजनरेट करने का काम करते हैं या उनको डिकम्पोजर या उस सोइल के अंदर वो अपघटित कर देते हैं। एनिमल्स आल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन विच हेल्प इन ग्रोइंग ए नंबर ऑफ प्लांट। एनिमल्स जो है पॉलिनेशन करने में भी पौधों की सहायता करते हैं। हर्बीवर्स हेल्प्स द कार्निवर्स टू ग्रो एज दे सर्व एज फूड फॉर देम। हर्बीवर की सहायता से कार्निवर भी जो है उनको फूड के लिए उनकी सहायता करते हैं। 10 फ्लोरा एंड फना म्यूचुअली ग्रो इन द फॉरेस्ट। जैसे कि फ्लोरा एंड फना जो होते हैं, जैसे वनस्पति जगत और प्राणी जगत, ये अपने आप ही फॉरेस्ट में अपने आप ही इनका ग्रो हो जाता है। क्वेश्चन 2. एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। फॉरेस्ट फ्लड से बचाने में किस प्रकार सहायक है। फॉरेस्ट कैन एब्सॉर्ब ए लॉट ऑफ वाटर। जंगल जो है बहुत अधिक पानी को जो है एब्सॉर्ब कर लेता है। द रूट्स ऑफ द ट्रीज एब्सॉर्ब द वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लोइंग अवे। जो ट्रीज की जो रूट्स होती है वो जो पानी गिरता है उस पानी को वो एब्सॉर्ब कर लेता है और उसको बहने से रोकने में उसकी रक्षा करता है। रूट्स ऑफ ट्रीज आल्सो हेल्प इन परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सोइल। पेड़ों की जो जड़ें हैं वो पानी को सोइल के अंदर परकोलेशन होने में भी उसकी सहायता करती है। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स, और ये बाढ़ से बचाने में सहायक होता है। क्वेश्चन 3. व्हाट आर डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या है। नेम एनी 2 ऑफ देम, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट। और किसी 2 ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर के नाम बताइए जो कि जंगल में फॉरेस्ट में उनकी सहायता करते हैं। आंसर: डिकम्पोजर और द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड बॉडीज, जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती है उसको ग्रहण करके वो उसका डिकम्पोजर कर देते हैं। दे क्लीन द फॉरेस्ट डिसाइंग डेड बॉडीज एंड रिप्लेनिशिंग द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द फॉरेस्ट सोइल। और वो जो है फॉरेस्ट को क्लीन करके, मतलब जो भी डिसाइंग डेड बॉडीज होती है
उनको रिप्लेनिशिंग कर देते हैं, उनकी पुनः पूर्ति करके उन न्यूट्रिएंट्स की और वापस से सॉइल के अंदर वापस सॉइल में भेज देते हैं। एग्जाम्पल बेटल्स एंड ग्रब्स। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। हमें जंगल का वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में समझाइए। आंसर, देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट बिकॉज decomposers convert all the dead bodies of the plants and animals into the humus which gets added to the soil, thus no waste remains. हमें फॉरेस्ट का डिकम्पोजर नहीं करना चाहिए क्योंकि जो डिकम्पोजर वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि डिकम्पोजर जो है पूरी डेड बॉडीज जो प्लांट और एनिमल्स की डेड बॉडीज होती है उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं और इससे जो है वो सॉइल में वो ह्यूमस जो है सॉइल में मिल जाता है, इसलिए उसमें फिर कोई भी वेस्ट उसका रिमेन नहीं बचता है। क्वेश्चन 5, लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से प्राप्त होने वाले 5 प्रोडक्ट के नाम बताइए। नंबर 1, वी गेट मेडिसिन फ्रॉम फॉरेस्ट। मेडिसिन हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती है। सेकेंड, वी गेट गम फ्रॉम फॉरेस्ट। गम हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होता है। थर्ड, वी गेट वुड विच इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पज लाइक मेकिंग फर्नीचर, पेपर, etc. हमें जो फॉरेस्ट से वुड प्राप्त होती है वो कई काम में लिए जाती है जैसे कि फर्नीचर बनाने में, पेपर बनाने में, एक्सेट्रा। फोर्थ, वी गेट फूड फॉर एनिमल्स फ्रॉम फॉरेस्ट। एनिमल्स के लिए फूड हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होता है। फिफ्थ, वी गेट सीलिंग वैक्स फ्रॉम फॉरेस्ट और सीलिंग वैक्स जो है हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती है। क्वेश्चन 6, वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। हमें जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी कंडीशन है उनका इशू नहीं बनना चाहिए, इसके लिए हम चिंतित रहते हैं, ऐसा क्यों? आंसर, वी शुड बी वरीड अबाउट द डिफॉरेस्टेशन एज इट वुड लीड टू फ्लड्स, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, डिक्रीजिंग एनिमल्स हैबिटेट एंड सॉइल इरोजन। जो डिफॉरेस्टेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो हमें बहुत चिंता होती जा रही है क्योंकि इसके दौरान जो है बाढ़ अधिक आएगी और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और एनिमल्स का जो आवास स्थान रहते हैं वो उसमें कमी आ जाएगी और सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन भी होने लग जाएगा। डैमेज टू फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट, सो इट इज मस्ट बी ए मैटर ऑफ कॉन्सर्न अमंग अस। फॉरेस्ट का डैमेज होना है, जंगल का नुकसान होना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, उनके आवास स्थान पर और वातावरण पर पड़ता है, तो इसलिए हमें इस मैटर को इसके बीच में इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन ए फॉरेस्ट। जंगल के लिए हमें अलग अलग वेराइटी के एनिमल्स और प्लांट्स की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स सस्टेन द फॉरेस्ट लाइफ एंड आल्सो CO2 से O2 साइकिल गोस ऑन ड्यू टू एनिमल्स एंड प्लांट। पौधे और जानवर जो है जंगल में वो हमारे जीवन चक्र को मतलब उसका जो साइकिल जो होता है जीवन चक्र का उसको बनाए रखते हैं। जैसे जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इस चक्र का जीवन चक्र हमारा इससे चलता रहता है। एनिमल्स कन्वर्ट द डेड एंड डिसाइंग एनिमल्स इनटू ह्यूमस एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दस इनहेंसिंग प्लांट ग्रोथ। एनिमल्स और जो है वो डेड और डिसाइंग एनिमल्स जो होते हैं उनको वो डिकम्पोज करके और ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं और इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी या उर्वरकता बढ़ जाती है, तो इसके कारण जो है पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। ऑल फूड चेन्स एंड फूड वेब्स नीड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। पूरी जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए हमें अलग अलग पौधे और अलग अलग जानवरों की वेराइटी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 8, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, द इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट इन पॉलिनेशन। जो इंसेक्ट होते हैं, तितली होती है और हनी बीज जो होते हैं और बर्ड्स वो प्लांट की जो उनमें जो फूल लगते हैं उनको जो है वो पॉलिनेशन के द्वारा फैलाते हैं। नंबर 2, ए फॉरेस्ट इज ए प्योरीफाई ऑफ एयर एंड वाटर। जंगल जो है एयर और वाटर को प्योरीफाई करते हैं। थर्ड, हर्ब्स फ्रॉम द लोवेस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट। हर्ब्स जो होती है वो फॉरेस्ट की सबसे लोवेस्ट लेयर होती है। फोर्थ, द डिसाइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन ए फॉरेस्ट इन रीच द सॉइल। जो डिसाइंग लीव्स होती है उनको एनिमल्स जो है फॉरेस्ट के अंदर वो सॉइल के अंदर पहुंचाते हैं। क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट, निम्न में से कौन सा फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है? गम, प्लाईवुड, सीलिंग वैक्स और केरोसिन। केरोसिन जो है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? नंबर 1, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, फॉरेस्ट सॉइल इरोजन का प्रोटेक्ट करता है। बी, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अनदर, प्लांट्स और जो एनिमल जो होते हैं जंगल के अंदर वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सी, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। डी, सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, सॉइल जो है फॉरेस्ट को ग्रो होने में और रीजनरेट होने में हेल्प करती है। नंबर 3, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डेड प्लांट को किस प्रकार से प्रोड्यूस करते हैं? सैंड, मशरूम, ह्यूमस और वुड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल को ह्यूमस प्रदान करते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर की वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।